नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। अब देश का हाईवे बन गया है पूरी तरीके से रनवे। नितिन गडकरी के अगुवाई में आज इस पर सुखोई और जगुआर जैसे जो वायुसेना के जो विमान हैं उसकी लैंडिंग कराई गई और इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन जैसी सीमाओं पर अब हवाई पट्टी बढ़ गई है। राजस्थान के जालोर में बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल रहे। पहली बार किसी सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान को राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतारा गया है। आपको बता दें कि C-130J सुपर हरकुलिस परिवहन विमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को लेकर राजलोर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन फील्ड लैंड किया। विमान के लैंड होते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत किया। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 225 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं सेना अध्यक्ष ने आज हरकुलिस विमान से उतरकर नया इतिहास बनाया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने किया है। इसके तहत बाकासर गांव के समीप 39.95 करोड़ रुपए की लागत से एयर स्ट्राइक बनाई गई है। सीमा के नजदीक एयरपोर्ट नहीं होने से एयर स्ट्राइक का निर्माण किया गया है जो युद्ध के समय काम आ सकता है। यहां आज सुखोई और जगुआर विमानों ने भी टच डाउन किया। एक सुखोई विमान को हवाई पट्टी पर पार्क भी किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सेना की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए देश के कई स्थानों पर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना सिद्ध करता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। भारत के अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत की सरकार रिकॉर्ड स्तर पर NH का निर्माण कर रही है। प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क बनाया गया है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मुंबई और दिल्ली के बीच हम लोग एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं जिसका लगभग 60 से 65% काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इस परियोजना में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा कुंदनपुरा, सिंघानिया और बाखासर गांवों में वायुसेना भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार 3 हेलीपैड का निर्माण किया गया है जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और सुरक्षा नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण का आधार होगा। ELF का निर्माण 19 महीने के अंदर पूरा किया गया। इसका निर्माण कार्य जुलाई साल 2019 में शुरू किया गया था और जनवरी साल 2021 में यह संपन्न हो गया है। IAF और NHI की देखरेख में GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। आपको बता दें कि यह पट्टी भारतमाला परियोजना के तहत गगरिया, बखासर और सट्टा गंधव खंड के नव निर्मित 2 लेन पेव्स सोल्जर का हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है और इसकी लागत 765.52 करोड़ रुपए आई है। पेव्ड सोल्जर इस भाग को कहा जाता है जो राजमार्ग के उस हिस्से के पास हो जहां से वाहन नियमित रूप से गुजरते रहते हों। इसके अलावा उन देश में कुल 19 जगहों पर इसी तरीके के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो रनवे के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान और चीन से सटी हुई सीमाओं के साथ साथ देश में आपात स्थिति में देश का जो NH है उसको रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और देश की जो वायुसेना है वो इन सड़कों को हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल कर पाए। ऐसे में कुल 19 ऐसे ही हवाई पट्टी सड़क पर विकसित किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।